दोस्तों जरा इस गंदी शक्ल वाले का दावा देखें। देखिए सूरह अल बकरा और आयत 224, अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। जो अल्लाह को नहीं मानते उनको मार दो काट दो। ये कह रही है सूरह अल बकरा की आयत। ये कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 224 में अल्लाह ने हुक्म दिया है काफिरों से लड़ो, मारो और काट दो। मैं इससे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तूने सूरह बकरा की आयत नंबर 224 कभी खोलकर पढ़ा है या फिर किसी ने लिखकर दे दिया और तूने वीडियो में भोंक दिया? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सूरह बकरा आयत नंबर 224 में न काफिर का लफ्ज है, न लड़ो, न मारो और न कत्ल का कोई हुक्म है। चलिए आयत देख लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तजालुल्लाह उर्ज़तल लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह को अपनी कस्मों का बहाना ना बनाओ कि तुम नेकी, तकवा और लोगों के दरमियान सुलह कराने से रुक जाओ, और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। यानी ये आयत कस्मों, नेकियों, तकवा और लोगों के दरमियान सुलह की बात कर रही है। इस आयत की मजीद वजाहत करते हुए अल्लाह ने सूरह नूर आयत नंबर 22 में फरमाया वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अय्यूतु उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी तुम में से जो साहिब कुव्वत हैं, जो मालदार हैं, उन्हें अपने क़राबतदारों और मिस्कीनों और मुहाजिरों को फी सबीलिल्लाह ना देने के लिए कसम नहीं खाना चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना और दरगुजर कर देना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी गलतियां माफ़ कर दे? अल्लाह तो गलतियों को माफ़ करने वाला मेहरबान है। यह है सूरह बकरा की आयत नंबर 224 की असल हकीकत, जिसे अल्लाह ने सूरह नूर आयत नंबर 22 के जरिए पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया। इसमें किसी जंग की बात नहीं है, न किसी काफिर का जिक्र है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस गधे जैसी शक्ल वाले ने इस आयत पर इतना बड़ा झूठ क्यों थोपा? इसकी वजह यह है कि ये मुर्तद और इसके जैसे जितने लोग हैं वो जानते हैं कि इन लोगों की वीडियो के शौकीन ज्यादातर वो जाहिल लोग हैं जो कुरान खोलकर खुद नहीं देखते, खुद तहकीक नहीं करते। इसी बात का फायदा उठाकर ये लोग गलत बयानियां करते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर इसकी मुराद सूरह बकरा आयत नंबर 191, 192 और 193 थी, लेकिन गलती से सूरह बकरा की 224 नंबर आयत बता दिया, तो यहाँ भी किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल करने का हुक्म नहीं है। ये तीनों आयतें यानी 191, 192 और 193 ऐसे मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई हैं जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था, उन्हें मक्का से निकाला था, उन पर जंग मुसल्लत किया था और उनके दीन की वजह से उन्हें उनके घरों से, उनके शहर से निकाला था। इन तीनों आयतों में मौजूद तफसीलात से पहले अल्लाह ने आयत नंबर 190 में पहले इसकी असल बुनियाद भी बता दिया। बुनियाद क्या है? अल्लाह ने फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और अल्लाह की राह में उन्हीं लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन वला तातदू, ज्यादती ना करना, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी जंग सिर्फ हमला आवरों के खिलाफ होगी, हर गैर मुस्लिम के खिलाफ नहीं। और आयत का ये टुकड़ा जिसमें कहा वला तातदू, ज्यादती ना करना, ये जुमला हर तरह की ज्यादती, जबर और जुल्म पर नकील है। ये वार्निंग मुसलमानों को है कि दुश्मन जब तुमसे लड़ाई करे तो तुम्हें जवाबी हमले की इजाजत है, मगर ज्यादती की इजाजत नहीं है। ये सिखाता है इस्लाम। ये इतनी साफ आयतें हैं कि बहुत ज्यादा गौर करने की भी जरूरत नहीं है। आधे दिमाग का इंसान भी आसानी से समझ सकता है कि इन तीनों आयतों में सेल्फ डिफेंस में लड़ने की इजाजत दी गई है, मगर शायद इसके जैसे चोरों को ये बात भी पसंद नहीं है कि मुसलमानों को अपनी सेल्फ डिफेंस में लड़ने की इजाजत हो, जबकि दुनिया का हर कानून अपनी सेल्फ डिफेंस में लड़ने की इजाजत देता है। अब जरा गौर करें, अगर वाकई कुरान में हर काफिर को कत्ल करने का हुक्म दिया गया होता तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उनसे ही लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। ये क्यों नहीं कहा जो तुमसे नहीं लड़ते उनको भी मारो? अगर ऐसा होता कि काफिरों को सिर्फ इसलिए मारो कि वो कुफ्र करते हैं, तो अल्लाह ने ये क्यों कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं? ये क्यों नहीं कहा जबरदस्ती सबको कलमा पढ़ाओ? अगर वाकई इस्लाम नफरत सिखाता है तो अल्लाह ने क्यों कहा अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से, तुम्हारे शहर से नहीं निकाला? और इतना ही नहीं, अल्लाह ने अगली ही आयत में कहा इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना
قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، یعنی اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے شہر سے نکالا۔ ظاہر ہے دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ اپنے دشمن سے دوستی رکھو، تو اگر قرآن میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، جنہوں نے تمہیں تمہارے شہر سے نکالا، انہیں دوست نہ بناؤ، تو کون سی نئی بات ہو گئی، کون سی آفت آ گئی؟ تو اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنی سیلف ڈیفenس کا حق حاصل ہو، اور یہی بات ان کے لیے آفت ہے۔ اسی لیے یہ لوگ قرآن کی بنیادی باتوں کو چھپا کر چند جملے توڑ مروڑ کر اٹھاتے ہیں اور اوٹ پٹانگ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام پر بھونکنے سے ان کتوں کو سکون ملتا ہے، مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی کے بھونکنے سے قرآن کی آیتیں بدل نہیں جائیں گی۔ اسلام ہر غیر مسلم سے جنگ کا حکم کبھی نہیں دیتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے خلاف دفاع کی اجازت دیتا ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جھوٹی باتیں گڑھ کر سناتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 224 میں کافروں کو مار دو لکھا ہے، تو وہ یا تو قرآن سے ناواقف ہے یا جان بوجھ کر چند پیسوں کے لیے غلط بیانی کر رہا ہے، یا اسلام دشمنی میں قرآن کی اصل باتوں کو چھپا کر آیتوں کا غلط مطلب بتا رہا ہے۔ اسی لیے کسی بھی دعوے پر یقین کرنے سے پہلے قرآن کی آیتیں خود دیکھیں، خود بھی تحقیق کریں، اس کے جیسے جاہلوں کو اپنا سردار نہ بنائیں، قرآن کی آیتوں پر خود بھی غور کریں اور یہ ویڈیو شیئر بھی کریں۔